नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है तीत है, जो हमारे जीवन में क्या करता है कि जब इंसान 6 महीने का होता है तब ये क्या करता है आता है, और इंसान के मर जाने के बाद भी ये क्या करता है शरीर में रहता है। जी, हम लोग आज बात करने वाले हैं दांत के बारे में। ठीक है, दांत। अब देखिए, दांत जो होता है वो क्या होता है और इसकी संरचना कैसी होती है और उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं और ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है, ये सभी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ द टीथ, इसका कौन कौन से कार्य है हमारे बॉडी में। देखिए, दांत जो है क्या करता है, हमारे फेस को क्या करता है, प्रॉपर शेप देता है। टीथ गिव आवर फेस ए प्रॉपर शेप एंड हेल्प मेक फूड इजियर टू डाइजेस्ट। ये क्या करता है, हमारे भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा करता है, तब ये क्या होता है कि आसानी से हमको डाइजेस्ट करने में क्या होता है, फायदा होता है। आसानी से हम लोग क्या करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और हमारे चेहरा जो होता है, हमारे फेस जो होता है, उसको क्या करता है, प्रॉपर शेप देता है। जैसे आप किसी बुढ़ो को देखिएगा जिसका दांत टूट गया रहता है, वो आपको कैसे दिखाई देगा, गाल पचका पचका दिखाई देता है। ठीक है, तो दांत जो है हमारे लिए काफी उपयोगी होता है। इससे क्या होता है, हमारा जो चिक होता है वो थोड़ा सा लगता है। दूसरी हम लोग चर्चा करेंगे, वी हैव टू सेट ऑफ द टीथ एंड द लाइफ द रिप्लेसिंग ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में जब से हम लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु के समय तक हमारे बॉडी में दांत जो है कितने बार आते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, टीथ जो है, टीथ को हम लोग क्या करते हैं, 2 भाग में डिवाइड करते हैं। टीथ को कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 2 भाग में। पहला हम लोग करते हैं परमानेंट टीथ और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, आपका पहला हो गया परमानेंट टीथ हो गया और ये दूसरा जो हो गया टेम्पोररी टीथ हो गया। अब देखिए, परमानेंट टीथ क्या होता है और टेम्पोररी टीथ क्या होता है। ठीक है, परमानेंट टीथ जो होता है वो क्या होता है कि ये क्या करता है, मरने के समय तक ये रहता है। ये क्या रहता है, मरने के समय तक। परमानेंट टीथ जो होता है वो क्या होता है कि मरने के समय तक ये हमारे साथ रहता है। और टेम्पोररी टीथ जो होता है ये 12 वर्ष की, जैसे बच्चा क्या होता है कि 8 मंथ का होता है, 8 मंथ का होता है, तब इसके मुख में क्या होता है कि आगे का दांत आता है। ठीक है, आगे वाला दांत जो आता है, ठीक है, आगे वाला दांत जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खरगोश वाला दांत कहते हैं। कोई बच्चे को खरगोश वाला दांत आ गया है, ठीक है, वो क्या होता है, आगे 2 जमता है और नीचे आगे की तरफ फ्रंट साइड, फ्रंट आपके सामने की तरफ जो होता है, 2 क्या होता है, एक ऊपर निकलता है और एक 2 नीचे निकलता है। उसको 8 महीने, या आप ये भी कर सकते हैं, किसी किसी बच्चा को पहले ही आ जाता है, 8 महीने से पहले आ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मिल्क टीथ भी कहते हैं। इसको दूधा के दांत भी कहा जाता है। टेम्पोररी टीथ को हम लोग क्या कहते हैं, दूधा के दांत भी कहते हैं। ठीक है, तो टेम्पोररी टीथ जो होता है ये क्या होता है कि 8 महीने के जब कोई बच्चा होता है तो 8 महीने में ये टेम्पोररी टीथ जो होता है उसके मुख में आ जाता है। और 12 वर्ष, और क्या होता है, ये 12 वर्ष की अवस्था या 10 वर्ष की अवस्था, 10 से 12 वर्ष की अवस्था, 10 से 12 वर्ष की अवस्था। ठीक है, 10 से 12 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, ये टेम्पोररी टीथ जो होता है टूटना शुरू हो जाता है। क्या होता है, टूटना शुरू हो जाता है। और इसी के जगह पे क्या होता है, परमानेंट टीथ जो होता है आता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, टीथ जो होता है हम लोगों के लिए क्या क्या सहायक, दांतों के कौन कौन से कार्य होता है। देखिए, दांत के सहारे हम लोग क्या करते हैं, स्पीकिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं, पहला काम जो होता है दांत से स्पीकिंग का होता है। पहला जो होता है क्या होता है, स्पीकिंग। पहला काम जो होता है स्पीकिंग का होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़े करने का काम होता है, यानी ग्रेडिंग का काम होता है। भोजन को छोटा छोटा टुकड़े के काम में आता है। और ये क्या करता है, तीसरा काम जो होता है कटिंग करने का काम आता है। कटिंग करने का काम आता है। और ये क्या करता है, क्रैश करता है किसी चीज को। जैसे हम लोग क्या करना है, चना खाना है, चना ग्राम्स, जिसको इंग्लिश में ग्राम्स कहा जाता है। जब उसको हम लोग क्या करते हैं, दांतों से दबाते हैं तो वो क्या होता है, फूट जाता है। या गन्ना खाना है, तो गन्ना खाना है तो हम लोग क्या करते हैं, चिरने का काम करते हैं। रोटी खाना है तो हम लोग चबाने का काम करते हैं। ये सभी कार्य जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने दांतों से करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। आगे हम लोग चर्चा करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ, स्ट्रक्चर जो होता है दांत का कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा परमानेंट टीथ जो होता है एडल्ट में आता है, और ये टेम्पोररी टीथ जो होता है वो क्या होता है, बच्चों में आता है, छोटे बच्चों में। 8 मंथ से लेके ये कब तक रहता है, 12 मंथ तक। इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है, इस सभी चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे।
वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग दांत की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। यहाँ पे मैंने एक फोटो बनाया है, ये क्या है आपका दांत का स्ट्रक्चर है। अब देखिए दांत के सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है, दांत में कितने पार्ट्स होते हैं आपको मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। दांत में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला, अब देखिए सबसे ऊपर वाला पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट्स को क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। जो क्या होता है? व्हाइट और शाइनिंग होता है। वो क्या होता है? व्हाइट और शाइनिंग। ये क्या होता है? चमकीला होता है। सफेद और चमकीला होता है। सफेद और चमकीला होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसको क्राउन कहते हैं, ठीक है। उसका बाद आता है नेक। नेक जो होता है, दूसरा पार्ट जो होता है नेक होता है। पहला पार्ट हो गया आपका क्राउन, दूसरा पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया आपका? दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है आपका नेक। नेक ऑफ टीथ। नेक ऑफ टीथ जो होता है, नेक ऑफ टीथ जो होता है वो क्या होता है? गम से कवर्ड रहता है। देखिए ये नेक ऑफ टीथ, ये क्या है आपका? गम पार्ट से। ये क्या है आपका? यहाँ से ये वाला जो पार्ट से क्या है? गम वाला पार्ट से। इसको कहते हैं गम, यानी मसूड़ा कहते हैं। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट जो है, इसको मैंने यहाँ से कवर किया, ये अंदर वाला पार्ट उसी को कहते हैं नेक ऑफ टीथ कहते हैं, जो किससे कवर्ड रहता है? गम से कवर्ड रहता है। तीसरा जो होता है रूट होता है। तीसरा जो होता है आपका क्या होता है? रूट होता है। रूट ऑफ टीथ इसको कहा जाता है। तीसरा जो होता है रूट होता है, जो क्या होता है? बिलो ऑफ गम। अब गम से नीचे वाला, ये गम से नीचे वाला पार्ट जो होता है, ये जो होता है ये आपका रूट होता है। इसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, रूट ऑफ टीथ। ये जो हो गया आपका रूट ऑफ टीथ। और ये जो है सेंसरी नर्व्स है, जिसके सहारे कहाँ पहुंच जाता है? ये हमारे ब्रेन को पहुंच जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे लेयर ऑफ टीथ की बात करेंगे। क्या करेंगे? लेयर ऑफ टीथ। आगे हम लोग चर्चा करने वाले लेयर ऑफ टीथ। वीडियो में बने रहिए आप। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे लेयर ऑफ टीथ की बात करेंगे। दांत में कितने लेयर्स होते हैं? देखिए दांत में जो होता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो आप क्या बताइएगा? इनामेल। इनामेल जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है। दांत वाला जो पोर्शन होता है वो सबसे कठोर होता है, ठीक है। तो देखिए इनामेल जो होता है वो क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ द टीथ। इनामेल जो है क्या है? आउटर लेयर ऑफ द टीथ, ठीक है। दांत का सबसे ऊपरी वाला भाग जो होता है क्या होता है? आउटर लेयर होता है। उसके बाद सॉफ्टेंड लेयर, मतलब उससे मुलायम, इनामेल से मुलायम वाला जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग कहते हैं डेंटाइन। यहाँ पे देखिए इसके नीचे वाला पार्ट्स, इसको हम लोग कहते हैं डेंटाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेंटाइन। और ऊपर वाला पार्ट्स को इनामेल कहते हैं। अब देखिए अब आते हैं पुल्प की बात करते हैं। पुल्प जो होता है वो क्या करता है? दांत को शेप देता है। पुल्प जो होता है क्या करता है? दांत को शेप देता है कि आपका दांत जो है किस प्रकार का होना चाहिए। कैनाइन होना चाहिए, इंसिजर होना चाहिए, मोलर होना चाहिए, प्रीमोलर होना चाहिए। इसकी बात हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लेयर ऑफ टीथ जो है क्या है? आप यहाँ से समाप्त हो गया और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चल रहे हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए, कहीं छोड़ के जाइएगा नहीं। और मेरे वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां भी आप वहां से ये कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां भी, और टेलीग्राम पे देख रहे हैं तो वहां भी। जहां से आप वीडियो को देख रहे हैं वहां आप क्या करेंगे? जरूर लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे दांतों के प्रकार, ठीक है। क्या करेंगे? दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार के बारे में हम लोग क्या करेंगे? दांतों के प्रकार। दांतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए दांतों के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दांत जो है क्या करता है? डिफरेंट शेप में होता है। मेनली कितने शेप में होते हैं? 4 शेप में होते हैं। कितने शेप में होते हैं? 4 शेप में होते हैं। चलिए 4 कौन कौन से होते हैं हम लोग चर्चा। आपको यहां से मैं एक ये दे देता हूं, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला दे देता हूं। पहले सबसे पहला जो होता है आई, आप क्या लिखेंगे? आई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। उसके बाद पी एम लिखेंगे और उसके बाद एम लिखेंगे। आई से क्या हो गया? इंसीजर हो गया। सी से क्या हो गया? केनाइन हो गया। पी से क्या हो गया? प्री मोलर हो गया। और एम से क्या हो गया? मोलर हो गया। अब देखिए इसकी संख्या को कैसे हम लोग याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आप क्या कीजिएगा? 8 4 12 8, 8 4 8 4 8 4, उसके बाद 8 4 8 12, इधर का 8 4 8 12। मोलर की संख्या कितना होता है? 12 होता है। प्री मोलर की संख्या कितना होता है? 8 होता है। केनाइन की संख्या कितना होता है? 4 होता है। इंसिजर का संख्या कितना होता है? 8 होता है, ठीक है।
अब देखिए आप याद करेंगे ICPMM, ठीक है, आप क्या याद करेंगे ICPM और M। आई से हो गया इंसीजर, सी से केनाइन हो गया, PM से हो गया प्री मोलर हो गया, M से हो गया मोलर हो गया, ठीक है। बस इतना शॉर्टकट आपको याद रखना है। क्या रखना है? शॉर्टकट याद रखना है। कोई आपसे पूछेगा कि इंसीजर की संख्या कितनी होती है, धड़ाक से बताएंगे 8। केनाइन की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। प्री मोलर की संख्या कितना होता है? 8 होता है। मोलर की संख्या कितना होता है? 12 होता है। अब देखिए अब इसका वर्क क्या क्या है। देखिए इंसीजर का क्या वर्क होता है? इंसीजर का क्या वर्क होता है? कटिंग का होता है। क्या होता है? कटिंग। ये क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। इंसीजर जो होता है, इंसीजर क्या करता है? काटने का काम करता है। और आपको बता दें ये 8 जो है इसकी संख्या जो है 4 नीचे होता है और 4 क्या होता है? ऊपर होता है। आपके पास जॉब कितने हैं? 2 जॉब है। एक होता है मूवेबल जॉब होता है, एक होता है इनमूवेबल जॉब होता है, ठीक है। अब देखिए आप मेंडिबल के बारे में आप पढ़े होइएगा, मेंडिबल के बारे में पढ़े होइएगा, तो आपको नहीं पढ़े होइएगा तो आप मेरा स्केलेटन सिस्टम उठा के आप वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंसीजर जो होता है उसकी संख्या 8 होता है। 2 जॉब होते हैं, एक होता है अपर जॉब, एक होता है लोअर जॉब। तो अपर जॉब में कितनी संख्या होता है? 4 होता है। और लोअर में कितना होता है? 4 होता है। तो टोटल इंसीजर की संख्या कितनी होती है? टोटल इंसीजर की संख्या जो होती है 8 होती है, ठीक है। अब केनाइन की संख्या कितनी होती है? केनाइन की संख्या जो होती है 4 होती है। और इसका काम क्या होता है? टीयरिंग का काम होता है। इसका काम क्या होता है? टीयरिंग। इसका काम होता है टीयरिंग, फाड़ने का काम करता है। क्या करता है? पहला तो आपको काटने का काम कर रहा था, ये पहला कर रहा था काटने का काम। दूसरा क्या कर रहा था? चिड़ने का काम करता है, चिड़ने का काम, ठीक है। अब देखिए पीएम का क्या होता है? प्री मोलर इसको कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्री मोलर कहते हैं। प्री मोलर की संख्या कितनी है? 8 है। तो ये क्या होता है? अपर जॉ में 4 और लोअर जॉ में कितना? 4 कितने हो गए? 8 हो गए। तो प्री मोलर की संख्या कितना? 8 होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है क्रैकिंग करना। इसका काम क्या होता है? क्रैकिंग। इसका काम क्या होता है? क्रैकिंग करना है। किसी भी चीज को ये क्या करता है? क्रैक करता है। जैसे चना खाते हैं हम लोग, चना खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? आगे वाला दांत से नहीं ना खाते, हम लोग आगे वाला दांत से क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। जैसे फ्रंट टीथ जो होता है, फ्रंट टीथ जो होता है वो किस प्रकार का दांत होता है? वो आपको इंसीजर टाइप का होता है। इसका काम क्या होता है? कटिंग का काम करते हैं। और फ्रंट टीथ के जस्ट बगल में जो होता है, जिससे हम लोग गन्ना खाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? सामने से थोड़े काटते हैं, उसको फाड़ते हैं। तो सामने वाला तीथ, केनाइन वाला जो तीथ होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं? टीयरिंग का काम करते हैं, चिड़ने का काम करते हैं, साइड वाला, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं? जानवरों को पकड़ के उसके त्वचा को क्या करते हैं? उसके स्किन को क्या करते हैं? चिड़ने का। जैसे आपको लोयन हो गया, लोयन क्या करता है? जानवरों का शिकार करता है। तो मेनली जितने भी आपको मांस खाने वाले जानवर जो होते हैं उनमें क्या होता है? टीयरिंग टीथ होता है और कटिंग टीथ होता है। इंसीजर और केनाइन यही टीथ होता है, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, प्री मोलर की चर्चा करेंगे। प्री मोलर जो होता है ये क्या करता है? क्रैकिंग का काम करता है। किसी चीज को ये क्या करता है? फोड़ने का, दबाने का काम करता है, ठीक है। और प्री मोलर की संख्या कितनी? 8 हो गई, ठीक है। और मोलर की संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखिए प्री मोलर जो होता है 6 होता है लोअर जॉ में और 6 होता है अपर जॉ में। दोनों जॉ मिलाकर 6 कितने हो गए? 12 हो गए। तो इसका काम क्या होता है? ग्रेडिंग करना, पिसाई का काम करता है। ये भोजन को क्या करता है? चबाने का काम करता है, पीसने का काम करता है। ये क्या करता है? ग्रेडिंग का काम करता है। ग्रेडिंग यानी पीसने का काम, पीसने का काम, या आप इसको चबाना भी बोलते हैं, चबाना, ठीक है। चबाने का काम करता है, ठीक है। तो इतना हो गया टाइप ऑफ टीथ। हमारे पास कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसकी संख्या 8, 4, 8, 12। अब ये फॉर्मूला मैंने यहां से दिया ICPMM, ठीक है। ICP आप याद करेंगे, ICPMM कितना होता है? 8, 4, 8, 12। आप कभी नहीं भूलिएगा, आप एकदम कंसेप्ट, इसका कोई ये नहीं है, जादू मंत्र नहीं है कि हम आपको समझने की जरूरत है। अब थोड़ा सा समझ जाइएगा, हो जाएगा। इंसीजर की संख्या 8, केनाइन की संख्या कितनी? 4, प्री मोलर 8, मोलर 12। बस इतना याद रखना। चलिए आगे हम लोग केयर ऑफ टीथ के बारे में चर्चा करेंगे, या आप केयर ऑफ टीथ की बात करेंगे कि हम अपने दांतों को केयर कैसे करेंगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं छोटे में क्या करते हैं? ज्यादातर चॉकलेट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, ये सभी जो होते हैं, और वो जो दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं। वो दांत जो होता है क्या होता है? वो चॉकलेट जो होता है, बिस्किट जो होता है, हमारे दांत के जो गैप होते हैं उसमें जाके चिपक जाते हैं। और वो क्या करते हैं? वहां से
वो क्या करते हैं, दांत में चिपकने के बाद दांत की अच्छा तरह से सफाई नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, उसको हार्मफुल करते हैं, दांत को क्या करते हैं, नुकसान कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप छोटे बच्चे हो, वीडियो मेरा देख रहे हो, तो आप बिस्किट और चॉकलेट खाना कम कर देंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि खाना ही बंद कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कम कर देंगे। आगे हम लोग दंत क्षय के बारे में, टूथ डिके के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, टूथ डिके जो होता है वो क्या होता है, दंत क्षय क्या होता है। आप देखिए होइएगा, जब दांत जो होता है वीक हो जाता है, हमारे गम्स जो होते हैं वहां से ब्लीडिंग होने लगता है, तो हमारा दांत जो है हिलने लगता है, दांत क्या करने लगता है, हिलने लगता है। उसके बाद क्या होता है, दांत टूट जाता है। अब देखिए एक आता है विजडम टीथ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विजडम टीथ क्या होता है, जिसको हम लोग बुद्धि का दांत या अकल का दांत कहते हैं। ठीक है, तो विजडम टीथ जो होता है वो सबसे बाद में आता है और सबसे बाद में टूटता है। ठीक है, तो हमारे पास दांतों की संख्या कितनी हो गई, दांतों की संख्या की चर्चा नहीं की है हम लोग। दांतों की संख्या, एडल्ट में दांतों की संख्या कितना होता है, एडल्ट में कितना होता है, 32। लेकिन एक बात ये होता है कि सभी इंसान में 32 का 32 दांत नहीं होता, 32 से कम होता है। ठीक है, और यहां से जैसे मैंने बताया था मिल्क टीथ, मिल्क टीथ की संख्या कितना होता है, मिल्क टीथ की संख्या कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20। ये क्या होता है, टूटने के बाद क्या होता है, आपको एडल्ट टीथ आ जाते हैं, यानी परमानेंट टीथ आ जाते हैं। इसको हम लोग टेम्पोररी टीथ कहते हैं या मिल्क टीथ कहते हैं। बस यहां से टीथ जो लेसन है आपका यहां समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे, अपना परामर्श देंगे। अगर वीडियो में सुधार करने की जरूरत होगी तो वो आपका जो कमेंट होगा सबसे पहले देखा जाएगा और आपको धन्यवाद कहा जाएगा कि आपने इतना केयर से मेरे वीडियो को देखा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठंडा काफी बढ़ गया है हमारे चंपारण में, अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।